नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परेशानी के बारे में जो देखा जाए तो परेशानी है भी नहीं। परेशानी सिर्फ पेरेंट्स को लगती है। माँ बाप को लगता है कि बच्चा अपाहिज है, माँ बाप को लगता है कि बच्चा चल नहीं सकता, माँ बाप को लगता है कि बच्चे का पैर टेढ़ा है और ये बच्चा आगे जाके इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बच्चे से अगर बच्चे को देखो तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चा भाग रहा है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा कूद रहा है, बच्चा सब कुछ कर रहा है। लेकिन माँ बाप को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे का पैर टेढ़ा है और इसको ये प्रॉब्लम होगी। वो जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर बोलता है कि हाँ ये तो टेढ़ा है, इसमें इंसोल लगेगा, इसमें एक ऑर्थोसिस बनेगा, इसमें प्लास्टर लगेगा। तो पेरेंट्स जो है और घबरा जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट के बारे में। फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट क्या है कि बेसिकली बच्चे का आर्च जो है वो कोलैप्स्ड है। और आर्च कोलैप्स सिर्फ आर्च कोलैप्स ही नहीं होता, एडी भी बाहर की तरफ चले जाती है जिसको हील वेल्गस कहते हैं। पैर जो है वो भी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसको फोरफुट एबडक्शन कहते हैं। बच्चे की काफ की मसल्स भी बहुत ज़्यादा टाइट होती है। क्या है फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट? नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है? तो इस बारे में अभी मैं बात करूँ। तो फिजियोलॉजिकल फ्लैट फुट क्या होता है कि एवरी चाइल्ड हु इज बोर्न, ठीक है ना, 50% ऑफ देम विल हैव सम फॉर्म ऑफ फ्लैट फुट। यानी कि जब जितने 100 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें से आधे यानी कि 50 बच्चों में पैर की आर्च नहीं होगी। ये नॉर्मल है। और मैं सबसे ज्यादा देखता भी 2 से 4 साल के बीच के बच्चे हूं जिसमें पेरेंट्स आते हैं कि इसका तो पैर पूरा का पूरा फ्लैट है, क्या करना चाहिए, इंसोल बनवाएं या नहीं बनवाएं? तो मैं यही बोलूंगा कि कोई घबराने की बात नहीं है। इट इज अ नॉर्मल थिंग। ये फिजियोलॉजिकल है। आधे बच्चों को है, इसमें से 80% जो है ये अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। आर्च बनने में समय लगता है, 5 से 6 साल तक बनती है। अगर हम उसको थोड़ा सा और ज्यादा खींच ले तो हो सकता है 7, 8 या 10 साल तक बन सकती है। तो करना क्या है अगर फ्लैट फुट है? क्या किसी एक्सरे की जरूरत है? वेल, मेरे हिसाब से नहीं। मतलब हाल ही में एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसको मैंने जब क्लिनिकली देखा तो उसको एक फिजियोलॉजिकल फ्लैट फुट था जो काफ़ी ज़्यादा सिवियर था। एक्सरे कराया और एक्सरे में जो हड्डी होती है टेलस वो बिल्कुल नीचे की तरफ गई हुई थी। तो उसका डायग्नोसिस बन गया वर्टिकल टेलस, जो कि एक काफ़ी गंभीर परेशानी है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। बच्चे ने जाके फिर MRI स्कैन कराया, MRI में भी लिख दिया वर्टिकल टेलस। बच्चा बिल्कुल ठीक है, खेल कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब मैं एग्जामिन कर रहा हूं, जैसे ही बच्चा बैठ रहा है आर्च भी कोलैप्स कर रही है। मुझे नहीं जमा कि इसको वर्टिकल टेलस है। फॉलोअप करने को बोला, मैंने कहा देखो आज भी बच्चे को दर्द नहीं है, बच्चा सब कुछ ठीक है। पेरेंट्स नहीं मान रहे तो 6 महीने के बाद दोबारा देखते हैं। 6 महीने के बाद एक्सरे कराया तो जो टेलस नीचे की तरफ थी वो इतनी ऊपर आ गई। इट हैड ऑलमोस्ट बिकम नॉर्मल। तो जब मैंने देखा 4.5 साल का बच्चा और 6 महीने में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, फ्लैट फुट भी थोड़ा इंप्रूव हुआ, शायद पेरेंट्स ने नोटिस नहीं करा। बट एक पेशेंट जो सर्जरी के मूड तक आ चुका था, विदाउट एनी इंसोल, विदाउट एनी AFO, विदाउट एनी SMO, कोई फैंसी ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में बच्चा ठीक हो गया। तो इलाज क्या है इसका? इलाज होता है बीमारी का। ये बीमारी ही नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो इसके कोई इलाज की जरूरत नहीं है। बच्चे को नॉर्मल रहने दो, बच्चे को भागने दो, बच्चे को चलने दो, बच्चे को दौड़ने दो। और ज्यादा है तो नंगे पांव करो, रेता में लेके जाओ, सैंड वॉकिंग कराओ, पार्क में जाओ, ठीक है ना। जस्ट इंश्योर करो कि बच्चे को कोई पैर में चोट ना लगे, लेकिन नंगे पैर चलो, उससे पैरों की मसल्स इंप्रूव होंगी, प्रोप्रोसेप्शन इंप्रूव होगा और आर्च को बनने में हेल्प मिलेगी। क्या 4 या 5 साल के बच्चे जिसको फ्लैट फुट है उसको इंसोल बनाएंगे तो क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा। जैसे जब आपकी शुरू में आंख खराब होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि चश्मा नहीं लगाना, पहले एक्सरसाइजेस करो, एक्सरसाइजेस से ये ठीक हो जाएगा, जब 0.25 का नंबर। तो सिमिलरली फ्लैट फुट में भी यही है कि बच्चे को एक्सरसाइजेस कराओ, बच्चे को इंसोल नहीं बनाओ। इंसोल बनाओगे तो हो सकता है फ्लैट फुट ठीक ही ना हो, लेकिन एक्सरसाइजेस कराओ, ठीक है ना। चलने दो उसको,
नॉर्मल रहने दो। अगर ये बच्चा 8 से 10 साल के बाद भी इसको फ्लैट फुट है तो हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे। एटलीस्ट 7-8 साल रुकिए, उससे पहले फ्लैट फुट एक फिजियोलॉजिकल है, एक नॉर्मल है। इट इज नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न, चाहे वो कितना भी खराब दिख रहा हो, चाहे वो कितना भी टेढ़ा दिख रहा हो। तो बच्चे को अगर फ्लैट फुट है तो पैनिक मत क्रिएट करिए, क्योंकि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो हो सकता है उसमें से 2 डॉक्टर्स आपको यही बोले कि अरे अरे इसमें ये है, इसमें वो है, इसको ऐसे ठीक करिए वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। जितना जाएंगे उतना शोर सुनेंगे, तो इसलिए निश्चिंत रहे। लेकिन हाँ, एक बारी असेसमेंट करा के जरूर चेक कर ले कि ये फिजियोलॉजिकल फ्लैट फुट ही है या हम कोई और चीज तो नहीं डील कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।